नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसे कीटनाशकों के बारे में जिनका इस्तेमाल गर्मियों में आमतौर पर किया जाता है और बहुत टॉप नंबर वन में रखा गया है। तो सबसे पहले और अहम इंसेक्टिसाइड के बाद मैं बात करूंगा, उसका नाम है इफिकॉन। इफिकॉन एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो ग्रुप 36 का है साथियों। ये जो है सफेद मक्खी में बहुत ज्यादा जो है वो असरकार है। एक्चुअली क्या होता है कि गर्मी के समय में सफेद मक्खी का आक्रमण अति ज्यादा रूप में होता है। इसका मतलब ये नहीं है साथियों कि आप सिर्फ इसी ब्रांड की दवाई यूज करो या इसी दवाई को यूज करो, ऐसा नहीं है। इसके अलावा चाहे तो आप एसिटा है, एमिडा है, एमिडा क्लोरपिट है, आपकी फसल किस अवस्था में है और सीवियर अटैक है कि नॉर्मल अटैक है, उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। तो आप इन दवाइयों का भी पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। साइपरमेथ्रिन को प्रोफेक्स सुपर है। इसके अलावा जो एक बहुत शानदार दवाई आती है फ्लोनिकामाइड, जो उलाला के नाम से या अन्य ब्रांड की दवाई अन्य नाम से मिलती है, आप उन दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये सफेद मक्खी, एफिड जैसी इन सब में बहुत ज्यादा कारगर दवाई है। इसके साथ में इस कॉम्बिनेशन को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना है तो फ्लोनिकामाइड के साथ आप करटाप मिला देंगे तो बहुत ज्यादा हार्ड एंड परफेक्ट डोज आपकी बन जाएगी। तो मैंने एक दवाई का नाम बताया। देन हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा दूसरी जो दवाई है वो है एक्सपोनस। एक्सपोनस एक ऐसी दवाई है क्योंकि अभी गर्मी के सीजन में थ्रिप्स का अटैक बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ में आप इमामेक्टिन या करटाप दवाई यदि मिक्स करेंगे तो जाहिर है कि वो अच्छा स्ट्रॉन्ग और काम करेगा। तो इसके अलावा जो है हमारी फसल में थ्रिप्स, माइट का अटैक भी होता है। तो माइट के कंट्रोलिंग के लिए मैं आपको हमेशा यही सजेशन दूंगा, अर्ली मॉर्निंग में आप जो है, क्योंकि माइट का अटैक नीचे होता है, ऐसे में क्या होता है जब तक उसकी जालियां नहीं खत्म होंगी तब तक माइट नहीं जाने वाला। यदि पानी का तनाव होता है, जैसे कि हो सकता है मोटर खराब हो गया है या किसी अवस्था में एक दो दिन पानी नहीं आया, लाइट गोल हो गया, तो उस अवस्था के तनाव में माइट का अटैक या रोड के किनारे बहुत ज्यादा है या गाजर घास है तो माइट्स का तनाव आपको देखने को मिलेगा। इस अवस्था में आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, सबसे पहले आप जो है सुबह जो है आप जो है वो सल्फर युक्त जो दवाइयां हैं, सल्फर को आप नीचे से अच्छे से पत्ती के नीचे चला जाए क्योंकि स्पाइडर माइट जो है नीचे रहता है, तो वो पूरी तरह से उसको वॉश कर देगा। देन शाम को आप ओबेरॉन या कोई भी एक माइटिसाइड अब यूज कर सकते हैं। इसलिए माइट का प्रॉब्लम है तो ओबेरॉन में इसलिए सजेशन कर रहा हूँ कि वो जो दवाई है वो क्या काम करेगी, आपका जो व्हाइट फ्लाई को भी इंक्लूडिंग द कंट्रोल करेगी। इसके अलावा आपको मैं ऐसी दवाइयों का नाम बताऊंगा साथियों जो बहुत यूजफुल है और जो अभी नई टेक्निकल आई है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लेनेवो इंसेक्टिसाइड का। ये एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो एफिड, टिक्स, फ्रूट फ्लाई, ये माइट्स के ऊपर भी काम करता है क्योंकि इसमें दो दो कंटेंट है, पाइफेंथ्रिन और फ्लेक्सामेटामाइड। ये जो कंटेंट है वो कॉन्टेक्ट एक्शन पे और ट्रांसलेमिनार एक्शन पे काम करता है ये दवाई। क्या आपको इस दवाई के बारे में जानकारी थी? जानकारी थी तो मुझे कमेंट में बताएं। इसके अलावा बायर का कैलेमस है, इससे ये जो है ये भी थ्रिप्स, इल्ली और अन्य जो इंसेक्ट है उसके ऊपर काम करती है। हमको क्या करना पड़ेगा, कैलेमस में कौन कौन सी जो तत्व है वो पाए जाते हैं? तो सबसे पहले टेट्रानिलिप्रोल है। इसके अलावा स्पेंडोटोरम जो है वो दवाई है, ये मिक्स में रहती है, ये नई टेक्निकल आई हुई जो आजकल चल रही है। इसके अलावा नेमाजेन, यदि आप जो है वो बैगन की खेती करने वाले हैं, किसान है और फ्रूट बोरर से अत्यधिक ज्यादा परेशान है जो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, नियोलुरॉन और इमामेक्टिन का कॉम्बो पैक लाया गया है अमेज़न में। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेस्ट एग्रो कंपनी की मिल जाती है। इसके अलावा एक जो एंजल है, एंजल इंसेक्टिसाइड है, वो भी बहुत अच्छा स्पेंडोटोरम और एक और केमिकल है, वो जो टेक्निकल है मिलकर एक दवाई बनाते हैं। किसान भाइयों जब भी आप दवाइयों का स्प्रे करें तो हमेशा इस बात की सावधानी जरूर रखें कि आपका बीमारी किस अवस्था में है, कब लगा है, कितनी मात्रा में लगा है और नाइट्रोजन को तो कम करें। तो इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहे और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।